नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, कब कब कौन सी तिथियां हैं, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में पितरों को विशेष महत्व व स्थान दिया गया है और उसके बाद ही देवताओं का स्थान आता है शास्त्रों में, क्योंकि माता पिता साक्षात भगवान होते हैं और जिस घर में माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया आदि विधि विधान से नहीं हो पाती है, उस घर में पितृदोष लगता है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए व पितृदोष आदि से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में जो है 15-16 दिन के लिए इस पितृपक्ष के पर्व का आयोजन शास्त्रों के द्वारा किया जाता है। और इन 16 दिन के इन तिथियों में आप अपने ज्ञात अज्ञात पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी तिथि किस दिन है और क्या कुछ हमें करना चाहिए पितृदोष की शांति के लिए इस गणागत में। अगर हम पंचांग के अनुसार बात करें तो पितृपक्ष का जो प्रारंभ का समय है वह 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और यह 25 सितंबर तक चलेगा। पितृपक्ष जो है पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलेगा। और अमावस्या जो है, अमावस्या तिथि सर्वपितृ देवताओं के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को अमावस्या का श्राद्ध आदि कार्य किया जाता है और उससे अगले दिन नवरात्र जो है प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में पितृ पक्ष में जो प्रारंभ का जो तिथि है वह 10 सितंबर दिन शनिवार से गणागत प्रारंभ हो रहा है। वहीं इसका समापन जो है 25 सितंबर को। ऐसे में जो एकादशी तिथि है वह 21 सितंबर को और जो त्रयोदशी तिथि है पितृपक्ष में वह 23 सितंबर को। अब हम बात करेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ व समापन का तो समय आपको पता चला। अब हम बात करेंगे इसका महत्व क्या है, पितृपक्ष का महत्व शास्त्रों में क्या दिया गया है। तो पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना मनाही नहीं होती है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों के आत्मा को कष्ट होता है। जैसे किस प्रकार के कार्यों से कष्ट होता है, तो शादी, विवाह, मुंडन व गृह प्रवेश आदि करना, कोई भी नूतन चीज़ों को खरीदना, ऐसा करने से पितर जो है अतृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कारण क्योंकि शुभ कर्म इन दिनों में वर्जित बताया गया है। दूसरा, जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इन 16 दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर्यंत अपने पितरों को तिलांजलि देना चाहिए। यानी कि देव, ऋषि और पितृ गणों को जो है तिलांजलि देने से पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। इसी 3 प्रकार के ऋण हमारे जीवन में होते हैं। देवताओं की पूजन करने से देवताओं का ऋण समाप्त होता है। ऋषियों का पूजन अर्चन करने से ऋषियों का यानी जो जिनके हम वंशज है, गोत्रज हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और पितरों को जो है तिलांजलि देने से पितृदोष आदि से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसलिए समय समय पे हमारे शास्त्रों में प्रत्येक माह, प्रत्येक पक्ष किसी न किसी देवी देवता व हमारे पूर्वजों को समर्पित है। ऐसे समय में शास्त्र में कहा गया है जिसके कुंडली में पितृदोष हो या घर में प्रेत बाधा हो या पितृदोष है, उन्हें पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने से शुभ लाभ मिलता है। और पिंडदान कहाँ करना चाहिए, तो गया, काशी या पुष्कर जी, कुरुक्षेत्र में बिहुआ या कहीं भी गंगा, यमुना नदी आदि तट के सानिध्य में पितृपक्ष व किसी भी समय आप पिंडदान आदि कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष इसके लिए विशेष महत्वकारी बताया गया है। पितृपक्षों के समय में जो भी आपके दिवंगत पूर्वज हैं वह इस मृत्यु लोक पे आपसे यह कल्पना करते हैं कि जो हमारे वंशज हैं वह हमें तिलांजलि व भोजन देके हमें तृप्त करेंगे। तो ऐसे में आप सभी को चाहिए कि पूरे 16 दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त गौग्रास, स्वान के लिए, कुत्ते के लिए ग्रास, चींटी के लिए ग्रास और इसके साथ साथ कौवे के लिए, कौवा को भोजन कराना बहुत महत्वदायी बताया गया। इसकी वीडियो, कौवे को भोजन कराना चाहिए, इसकी वीडियो हमारे
चैनल पे है, आप चाहें तो वहाँ से आप इस वीडियो को इस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके साथ गौ को भोजन कराना, ब्राह्मण को भोजन कराना, गरीबों को मिष्ठान आदि मीठा भोजन आदि अर्पण करना बेहद शुभ माना गया है इन दिनों में कनागतों में। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है कनागतों में, उससे उनके जो पूर्वज अतृप्त हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, उन्हें तृप्ति मिलती है, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं और ऐसा करने से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे पितृपक्ष में प्रमुख तिथियों का, कौन सी तिथि किस दिन किस दिनांक को मनाया जाएगा। तो 10 सितंबर 2022 पूर्णिमा का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाएगा। वहीं 11 सितंबर 2022 को प्रतिपदा का श्राद्ध, 12 सितंबर आश्विन माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया श्राद्ध, 13 को तृतीया का, 14 को चतुर्थी का, 15 को पंचमी का और 16 को षष्ठी का, 17 को सप्तमी का, 18 को अष्टमी का और 19 को नवमी का। वहीं 20 को दसवीं का श्राद्ध, 21 को एकादशी का श्राद्ध और 22 को द्वादशी का श्राद्ध और 23 को त्रयोदशी का श्राद्ध, 24 को चतुर्दशी का श्राद्ध और 25 को अमावस्या का श्राद्ध, यानी सर्व पितरों के निमित्त श्राद्ध कार्य किए जाएंगे। दूसरा, इसके अतिरिक्त जो है पितरों के लिए तर्पण करना विशेष महत्वदायी बताया गया। पूरे 16 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। कुछ लोग पितृपक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, वहीं कुछ लोग जो है श्राद्ध की तिथियों पे ही पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध आदि कर्मों को करके पितृ तर्पण करते हैं। ऐसा कदापि नहीं, आपको पूरे 16 दिन जो है पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। और जिस दिन तिथि आदि हो, पिता का, दादा का, परदादा का, उस दिन कुछ विशेष करना चाहिए, यानी विशेष में ब्राह्मण भोजन, गौ आदि को ग्रास आदि देना। और आप चाहें तो पंचग्रास जो शास्त्रों में वर्णित है, गौ, श्वान, चींटी, कुत्ता और कौवा, इन पांचों का जो ग्रास है पूरे 16 दिन आप निकालें और भक्ति भाव से निकालें। स्त्रियों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्त्री और पुरुष दोनों को सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें और पूरे भक्ति से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाकर गौ, ब्राह्मण, श्वान, चींटी, कौवा, इन सब में जो है उसका विभाजन करें। और इस प्रकार से पितरों की तृप्ति के लिए आप तर्पण और पंचग्रास निकालें। जिसके साथ साथ जो है आप जो है गीता का पाठ व पितृ गायत्री के मंत्र के जप और विष्णु जी की उपासना, विष्णु जी के मंत्रों का जप आदि करके आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय श्री राम।